गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मीन्स वित्तीय वर्ष समझ ही रहे होंगे कि प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष अलग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है, यानी हर साल हम लोग 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। आय गणना विधि के लिए, उत्पादन गणना विधि के लिए, व्यवसायिक गणना विधि के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी से गुजर रही है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है जो गरीबी से गुजर रही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 41.4%। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो है फिशर ने दी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इसका अर्थ यही होता है, उत्पादन के जो साधन है उससे जो आय प्राप्त होती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, इसीलिए बिहार में कृषि जो है 1 नंबर स्थान पे आती है अर्थव्यवस्था में। और हम लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे कम कल कारखाने हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। इसीलिए कि लोग यहाँ पर कृषि पर ही आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आय कर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन दोहरा दिया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा पटना, सबसे ज़्यादा शिक्षित भी वहाँ के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक आय दर रही है। तो 4.2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौद्रिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है। तो किसका योगदान है? ऑप्शन नंबर ए का, एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं आय। ऑप्शन नंबर बी, श्रम का जो पेमेंट मिलता है उसको हम लोग इनकम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम आय है? निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो बच्चों सर्वोत्तम माध्यम नहीं होना चाहिए, माने सबसे अधिक आय है विनिमय का, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का। नेक्स्ट है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है। तो सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो ये महाराष्ट्र का था सर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सेशन आपका जो कह रहा है ना वो 5-6 का है, 5-6 का 2005-06 का बात है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y बराबर सी प्लस आई फार्मूला को बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, प्रोफेसर फिशर ने। नेक्स्ट है, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो ऑप्शन नंबर बी है। चूँकि इकोनॉमिक्स हम पढ़ें और प्रति व्यक्ति आय न जाने ये ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। भारत के प्रति एक व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम है, ऑप्शन नंबर बी होगा।